गिरिडीह जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसे लेकर चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। कहा, चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक स्तर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में सभी 6 विधानसभा के लिए 4 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं, जहां से सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। जिले भर में कुल 31,86,540 मतदाता भाग लेंगे, जिनमें से महिलाओं की संख्या 15,48,894 है। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 16,37,645 है। उपायुक्त ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग भी की जाएगी, ताकि कहीं भी बोगस वोटिंग ना हो और आचार संहिता के प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाए। चुनाव समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व यानी कि 20 तारीख के 5 बजे के 48 घंटे पूर्व यानी कि आज 18 तारीख को 5 बजे चुनाव का जो प्रचार है वो थम गया है। एज़ पर ऑनरेबल ECI के गाइडलाइंस के अनुसार हमारे 14 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ की 4 बजे तक ही मतदान होने हैं। वहाँ पे एज़ पर गाइडलाइंस 4 बजे तक ही चुनाव का प्रचार का डेडलाइन था। अब ये लास्ट 48 आवर्स के कई SOP हैं और आखिरी 72 घंटे के भी यानी कि 3 दिन के भी कई SOP हैं। हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड है और जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है उसमें मिक्स ऑफ CAPF फोर्सेस और हमारे स्टेट पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस की निगरानी होती है। हमारे जो 17 स्टैटिक चेक नाके हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में निगरानी की जा रही है और साथ ही FST टीम के द्वारा निगरानी की जा रही है। कल यानी कि P-1 डे को हमारे सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए जो 4 अलग अलग लोकेशन में डिस्पैच सेंटर अवस्थित हैं, 28 धनवार का पचम्बा अनुमंडलीय कृषि फार्म, 29 बगोदर का झंडा मैदान विवाह भवन, 30 जम्मू और 31 गांडे का गिरिडीह कॉलेज और 32 गिरिडीह 33 डुमरी का UHS महेश मंडी। इससे डिस्पैच होंगे। हमारे कुल 2393 बूथ के लिए 2393 पोलिंग पार्टीज़ अलॉन्ग विथ रिज़र्व वो रवाना होंगे, इंक्लूडिंग हमारे 33 डुमरी के नवाडी और बोकारो पार्ट के और 29 बगोदर के जो 15 बूथ विष्णुगढ़ हज़ारीबाग में आते हैं। हमारे कुछ मतदान कर्मी हैं वो हज़ारीबाग ज़िले से कल आएंगे और वे भी विभिन्न विधानसभा में डेप्यूट किए जाएंगे। उनके साथ में सेक्टर ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स अपने रिज़र्व EVM के साथ में और जो पोलिंग पार्टीज़ है उनके EVMs और जो भी मटेरियल्स हैं सामग्री कोषांग में के द्वारा जो दिए जाते हैं उसको लेकर रवाना होंगे। हमारी पुलिस फोर्सेस और जो हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनके द्वारा एरिया डोमिनेशन करके और रूट सैनिटाइजेशन करके उन्हें सुरक्षित अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाया जाएगा। कुछ ऐसे ISR हैं या क्लस्टर्स हैं जो कि दूरस्थ इलाके होने के कारण पोलिंग पार्टीज़ वहाँ पे स्टे करेंगे और अगले दिन अपने पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि 14 मतदान केंद्रों में 4 बजे तक पोलिंग है। शेष हमारे जो मतदान केंद्र हैं उसमें 5 बजे तक पोलिंग है। मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। P डे को यानी कि पोल डे को ही हमारे मतदान कर्मी हैं वो अपने पोल EVM को लेकर आ जाएंगे, एक्सेप्ट 89 पोलिंग स्टेशन जो कि उनके मतदान कर्मी हमारे 89 ISR में नाइट स्टे करेंगे CAPF फोर्सेस के सिक्योरिटी के अंतर्गत और अगले दिन यानी कि P+1 डे 21 को वो रिसीविंग सेंटर में आएंगे। हमारा जो रिसीविंग सेंटर है वो पचम्बा स्थित बाज़ार समिति है, जहाँ की हमारे सभी 6 विधानसभा के लिए स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, वो सभी तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो अगले दिन
पार्टीज़ आएंगे उनको रिसीव किया जाएगा और फिर अग्रेतर पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स की उपस्थिति में स्क्रूटनी और बाकी प्रक्रिया की जाती है। इसके पश्चात 23 तारीख को उसी प्रांगण में हमारे 6 विधानसभा के लिए 6 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। वो भी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, जहाँ से काउंटिंग की प्रक्रिया होगी और हमारे सभी कंट्रोल रूम जो है 20 तारीख के लिए वो समाहरणालय में बनाए गए हैं। यहीं से डेटा कलेक्शन और कंपाइलेशन किया जाएगा और 23 तारीख को जो मतगणना की जो तिथि है उस दिन भी जो हमारा कंट्रोल रूम है वो बाजार समिति में अवस्थित होगा। कितने बजे से मतगणना मतगणना है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगा। हमारे जो पोस्टल बैलेट है और जो ETPBS है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिसिबल पोस्टल बैलेट, वो मतगणना यानी कि 8 बजे की जो समय है उसके पूर्व में रिसीव हो जाना चाहिए और पोस्टल बैलेट और EVMs का काउंटिंग होगा। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और उसको पहले पूर्ण होगा और फिर EVM की काउंटिंग फिर लगातार वो जारी रहेगी। ये जितने भी जो इलेक्शन बूथ ड्यूटी में हैं है जरूरी वो बूथ हैं, उनका तो इलेक्शन ड्यूटी तो उसमें रहेगा। सभी जगह CAPF फोर्सेस की तैनाती की गई कोई पर है। हम साथ ही देख साथ लेंगे जो भी as क्रिटिकल per अदर रीजन्स के भी case to बूथ हैं, case basis। सभी जगह से 100% CAPF बलों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो DAP, इको, होमगार्ड इत्यादि के भी जवानों की प्रतिनियुक्ति जो जितना रिक्वायरमेंट है एज पर ECI गाइडलाइन हम लोगों ने उसका पूर्णतः पालन करते हुए सभी जगह में CAPF बलों की तैनाती की है। अभी जो हमारे पास CAPF फोर्सेस हैं उनके द्वारा एरिया डोमिनेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और रूट सैनिटाइजेशन, ये सब उनके द्वारा गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं और पूरी तरह से जो है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन तैयार है। हम लोगों ने अभी जो आचार संहिता के दौरान में सीजर्स कई सारे हुए हैं, जिसमें शराब की जब्ती करीब 78,864 लीटर, जो कि तकरीबन 1,14,00,000 से ज़्यादा का उसका वैल्यू है। साथ ही साथ ड्रग्स 8,90,000 और कुल जो वैल्यू है वो करीब 6 करोड़ के आसपास का सीजर भी इस दौरान किया गया। विधि व्यवस्था को लेकर के जो है वो पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। हम लोग हर एक तरह के परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोगों ने QRTs भी हम लोगों ने रेडी किया है। QRTs रेडी किया है जिससे कि हम लोग किसी तरह की विधि व्यवस्था से निपट पाए। पर्याप्त संख्या में बल है और जो है उनका डिप्लॉयमेंट भी हुआ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। सर क्या बोलते हैं, हवाई रास्ते के लिए कोई व्यवस्था है कि हेलीकॉप्टर का नक्शा? इसके लिए हम लोगों ने हेलीपैड्स चिन्हित किए हैं और सभी जगहों में ये हेलीपैड्स का सीमा तय किया गया है, डिमार्केशन किया गया है, ईयर मार्क किया गया है और अगर कोई ऐसा कंटिजेंसी होता है तो उसका भी उपयोग किया जाएगा। थैंक यू सर।